चिटफंड पर छत्तीसगढ़ की ताज़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले में जिला प्रशासन अब तक चिटफंड कंपनियों के निवेशकों की रकम वसूली में नाकाम रहा है। वहीं जो रकम कंपनियों से वसूल ली गई उसे अभी तक निवेशकों को नहीं लौटाया गया है। यह दोस्तों बड़ी अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए छत्तीसगढ़ की है, जहां पर 500 करोड़ रुपए का चूना यहाँ पर कंपनियों ने लगाया और इस कंपनी का पैसा जो सरकार ने वसूला है वो उसे लौटाने में अभी तक हीला हवाली लगाए हुए हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आचार्य यूएस खान आज आपके लिए लेकर आया हूँ चिटफंड से जुड़ी राजनांदगांव की ताज़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव ज़िले में ज़िला प्रशासन अब तक चिटफंड कंपनियों से निवेशकों की रकम वसूली में नाकाम रहा है। वहीं जो रकम कंपनियों से वसूली गई है उसे भी अब तक निवेशकों को नहीं लौटाया गया है। निवेशक पिछले 2 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि कंपनी से जो रकम वसूली जा चुकी है उसे भी लौटाने में टाला मटोली कर रहा है। सहारा इंडिया कंपनी की निवेशकों की लगभग 1,25,00,000 की राशि प्रशासन के खाते में है, जिसके लिए निवेशक लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके हाथ सिर्फ निराशा लग रही है। राजनांदगांव जिले के निवेशकों के 500 करोड़ किया था निवेश। सहारा इंडिया में निवेशकों का शेष नारायण देवांगन ने बताया कि राजनांदगांव जिले के निवेशकों द्वारा लगभग 500 करोड़ का निवेश किया गया है। वहीं प्रदेश भर में 15,000 करोड़ रुपए से भी अधिक रकम जमा किया गया है। निवेशकों की शिकायत पर पिछली सरकार ने साल 2022 में सहारा कंपनी की 4 डायरेक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद भी डायरेक्टर्स को जमानत इसी शर्त पर दी गई कि निवेशकों की कुछ राशि तुरंत लौटाई जाए, बाकी की राशि समय पर देते रहे। तो दोस्तों, उन्होंने आगे बताया कि शुरुआत में कंपनी ने 4 करोड़ रुपए आरटीसीएस के माध्यम से राजनांदगांव जिला प्रशासन के खाते में जमा कराया और 10 करोड़ रुपए का चेक जमा कराया। आरटीसीजीएस के माध्यम से 5 करोड़ रुपया प्रशासन के खाते में आ गया और कंपनी के डायरेक्टरों को जमानत भी मिल गई, लेकिन इसके बाद 10 करोड़ रुपए का चेक बाउंस हो गए। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं सहारा इंडिया कंपनी के निवेशकों आज भी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। प्रशासन के खाते में जमा राशि अब तक क्यों नहीं बांटी? चिटफंड कंपनी के डायरेक्टरों द्वारा जो रकम दी गई थी उसमें 4 करोड़ रुपए ही निवेशकों के खाते में डाला गया और बाकी की रकम के लिए आज भी निवेशक दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। समय और सत्ता बदलने के साथ ही चिटफंड कंपनियों से निवेशकों की पूरी रकम दिलाने की कवायद को ठंडे बस्ते में चली गई है, लेकिन आज 2 साल बाद भी लगभग 1,25,00,000 रुपए जो प्रशासन के खाते में जमा है वह नहीं बांटे गए हैं। निवेशकों का कहना है कि हम लगातार एसडीएम, कलेक्टर, एसपी के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और राशि लौटाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन 2 साल बाद भी निवेशकों के हाथ खाली है। परेशान निवेशक सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति बना रहे हैं। चिटफंड में फंसे अधिकतर किसान हैं। सहारा सहित जिले की कई चिटफंड कंपनियों के कारोबार किया, हजारों करोड़ों रुपए जमा कराए, लेकिन अब देने की बारी आई तो कंपनी चंपत हो गई। अब निवेशक अपने रुपए लेने के लिए भटक रहे हैं। चिटफंड कंपनी में फंसे लोगों में ज़्यादातर संख्या किसानों की है। कंपनियों के कई ऐसे एजेंट गांव-गांव नियुक्त किए गए थे। सभी को दुगना पैसा दिलाने का झांसा देकर लाखों किसानों की जमा पूंजी निवेश करा दिया। मैच्योरिटी का समय होने से पहले ही कंपनी के डायरेक्टर फरार हो गए। इसके बाद निवेशकों को धोखाधड़ी के बारे में पता चला। एसडीएम बोले 4 करोड़ से ज़्यादा रकम लौटाई गई है। इस मामले में एसडीएम अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि सहारा कंपनी के निवेशकों को 5,25,00,000 रुपए 4 करोड़ रुपए लौटाया जा चुका है। प्रशासन के खाते में 1,25,00,000 रुपया बचा हुआ है। जब उनसे पूछा गया कि बाकी रकम निवेशकों को क्यों नहीं दी गई तो उन्होंने कहा कि निवेशकों के घर जाकर रकम नहीं लौटाया जा सकता है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर अफसरों के जवाब हैं। अफसर कोई भी तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि प्रशासन अक्सर
सत्ताएं आती रहती है, जाती रहती है। चिटफंड निवेशकों का पैसा अगर कोई सरकार वापस करने का प्रोसीजर लाती है तो दूसरी सरकार उसको स्थगित कर देती है और वो मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। गरीब निवेशक भटकता रहता है। यही मामले दोस्तों राजनांदगांव के नहीं, प्रत्येक राज्य के हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ।